हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के संदेश है आपके लिए। आपके पास्ट में प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखूंगा, छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। एंड लास्टली कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे आए हो, आप काइंड ऑफ ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए कि मैं और कोई भी वेबसाइट्स में नहीं हूँ और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। सिर्फ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो बार बार आके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थम करे देवी, नारायणी नमस्तुते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आपको क्या कहना है, एंड प्रेजेंट को लेके क्या कहना है, एंड फ्यूचर को लेके क्या कहना है। सो मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, ओह दैट्स ग्रेट, काली महामाया। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए माँ। ओके, दक्षिणा काली माँ, वाह। एंड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर के कार्ड बता दीजिए माँ। फ्यूचर के कार्ड बता दीजिए। एंड फ्यूचर में आया है भद्रा काली माँ, वाह, इजंट इट ब्यूटीफुल। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि काइंड ऑफ आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। लाइक हो सकता है कि आपको डर लग रहा था, आप अपने तरीके से कुछ चीज़ को स्टार्ट कर नहीं पा रहे थे। लाइक लोग आपको क्रिटिसाइज किए थे, रोक रहे थे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि लाइक आपके डाउट जीत जाएगा, लोगों के बातें आपको रोक देंगे। उस टाइम पे काली महामाया आपको मैसेज दे रहे हैं कि भले पास्ट में लोगों के बारे में सोच के आप कुछ काम को नहीं किए हो, या फिर जजमेंट के वजह से कुछ काम को छोड़ दिए हो, बट अब आपके पास माँ मौका दे रहे हैं कि वही काम को कंटिन्यू करने का। माँ आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि लोग आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए थे और आपको वीक बना दिए हैं। लाइक क्रिटिसाइज कर करके, कंट्रोल कर करके काइंड ऑफ आपको वीक बना दिए हैं। बट आपके अंदर माँ ताकत देख रहे हैं। माँ देख रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में अगर आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ोगे, भले लोग उसको सपोर्ट करें या ना करें, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनके नजरिया है। अगर आप दूसरों के नजरिए के साथ खुद को कंपेयर ना करके सिर्फ आपके मन, आपके परमात्मा, आपका सोल जो कह रहा है वो सुनेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। तो काइंड ऑफ माँ कह रहा है कि आप ओरिजिनली सोचिए, आप अपने पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कि लोग आपके जैसे मतलब आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हो, लोग शायद वो लाइफस्टाइल को लीड नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एंड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बट फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ आपके लिए अनकंफर्टेबल सा है, प्लीज अपने लिए आवाज उठाइए। 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि खुद को दबा के मत रखिए, खुद को कंट्रोल मत करिए। जो आपका दिल कह रहा है और उसको काइंड ऑफ फॉलो कीजिए। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये मास कंडीशनिंग से बाहर आई है, क्योंकि कई बार हमारे सोसाइटी हाईजैक कर लेते हैं हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को। हम लोग दूसरों के जैसे बनने की बहुत कोशिश करते हैं, या फिर अगर हमारे नेबर्स में से कोई या फिर कोई एक पॉपुलर पर्सन कुछ करके फेमस हो जाते हैं या फिर कुछ करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारा मन भी काइंड ऑफ उसी चीज को फॉलो करने के लिए हम लोगों को बोल देते हैं। काइंड ऑफ महामाया आपको एक ही चीज कह रहा है कि प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। क्या सच में कुछ काम को आप करना चाहते हो, या फिर सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हो? क्या सच में अंदर से आपको फीलिंग हो रहा है कि आप जो लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो वैसे ही लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो? प्लीज फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग, प्लीज डोंट डू इट। लाइक रिलेशनशिप में हो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, प्लीज डोंट स्टे इन दैट। कोई काम कर रहे हो सिर्फ काम करने के लिए, प्लीज डोंट डू दैट। फॉलो योर इनर मोस्ट इमोशंस, फॉलो योर इनर मोस्ट पैशन, फॉलो योर ऑथेंटिसिटी। तो माँ कह रहा है कि ये जो झूठ मूठ का एक्सक्यूज हम देते हैं या फिर जो फॉल्स मुखौटा पहन के चलते हैं, प्लीज आने वाले 24 घंटे में ये आप ना पहनो। आप ओरिजिनल रहो। अगर पसंद नहीं आ रहा है कुछ चीज, बेझिझक बोल दीजिए पसंद नहीं आ रहा है। दक्षिणा काली माँ, डरिए मत। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहा है कि आपके जो भी स्ट्रगल्स है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि सिचुएशंस टेंस्ड
हो सकता है, या फिर आपके मन में बार बार एक डर, मतलब कुछ दिन से हो सकता है, पूरे पास्ट से हो सकता है, एक डर को आप कैरी कर रहे हो। तो माँ कह रहा है कि डर आपका फ्रीडम को छीन सकता है, डर आपको एक डरपोक बना सकता है। और माँ कह रहे हैं कि दक्षिणा माँ काली आपके साथ हमेशा है। तो आपको आपके आने वाले 24 घंटे में डरना नहीं है। आपके जो प्रेजेंट चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स नॉर्मल डे की तरह एरे गहरे प्रॉब्लम्स में बदल जाएंगे। खास करके माँ आपको कह रहे हैं कि बी डिटरमाइंड, ओके, बी डिवोटेड, बी कमिटेड। लाइक बाहर के लोग जिस तरीके से रिचुअल फॉलो करें, बाहर के लोग जिस तरीके से कोई स्पिरिचुअलिटी का ढिंढोरा पीट रहा है, जरूरी नहीं कि उसी स्पिरिचुअलिटी के ढिंढोरा को आप भी पीटेंगे। लाइक माँ दक्षिणा काली आपको सिखाते हैं कि आपके साथ माँ का कनेक्शन, और ये यूनिक है। ओके आपको पता है कि किस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट कर पाते हो, और आपको पता है कि आप कैसे पर्सन हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि प्लीज टोकनिस्टिक मेथड को हटाइए कि माँ मुझे ये चीज़ दीजिए, मुझे जॉब दीजिए, मैं आपको ये दूंगा। या फिर माँ मेरे रिलेशनशिप को सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको कुछ दूंगा। ये वाले कॉन्सेप्ट पुराने हैं, और काइंड ऑफ ये एक टोकेनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। लाइक अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो ही माँ मुझे मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। वो हमारा माँ है। माँ कह रहा है कि अगर आप भक्ति से, प्यार से माँ को बुलाएंगे, अगर आप अपने 100% से, मतलब 100% डेडिकेशन से माँ को बुलाएंगे, माँ जरूर आपका बात सुनेंगे। एक्चुअली क्या है ना, हमारे ईगो किसी को अच्छा पर्सन बना देता है, किसी को बुरा पर्सन बना देता है। हमारा ईगो सर चढ़ के बोलता है कि मेरे लिए अच्छा करो, दुश्मनों के लिए खराब चीज करो। ये वाले पर्सपेक्टिव को हटाइए और कंप्लीटली सरेंडर कीजिए। और माँ आपके गुरु है, ओके। तो गुरु का दक्षिणा तो आपको देना है, बट क्या सब गुरु, सभी जो गुरु होते हैं, क्या सच में वो लोग कोई टोकन मांगते हैं? लाइक माँ को आप क्या ही टोकन दे सकते हो, वो तो पूरे धरती को बनाए हैं, राइट। तो माँ को कह रहे हैं कि कुछ ऐसे खास आपके एहसास, मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से माँ को पूजा करते हो, आप एक पर्टिकुलर तरीके से माँ को बुलाते हो, आप एक पर्टिकुलर तरीके से माँ के साथ बात करते हो। नाउ दैट इज योर इनर मोस्ट गिफ्ट। अगर वो ही स्पेशल चीज आप माँ को दे सकते हो, वो एक अलग एहसास है, वो माँ के लिए हमेशा स्पेशल है, और वही आपको शायद करना चाहिए। सो दक्षिणा माँ काली बोल रहे कि डर क्यों रहे हो, आप मेरे से बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करके चीजों को सॉल्व करो। आप अपने सोल पर्पस पे फोकस करो, आप डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मत सोचो। मुझे जिम्मेदारी दो, मैं आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा। सो दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप बाहर की तरफ मत देखिए। प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हैं क्योंकि आप कुछ लेसन को लर्न कर रहे हो। ऑटोमेटिक जब सही टाइम आएगा, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चले जाएगा। बट आपको किससे भरोसा करना है? माँ के ऊपर भरोसा करना है। दक्षिणा काली माँ आपको यही कह रहा है कि आप सुरक्षित रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। नाउ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में सरेंडर करना है एंड माँ के साथ कनेक्शन को बनाना है। लाइक पूजा के फॉर्म में आप बना सकते हो। लाइक कुछ लोग पूजा करना पसंद करते हैं, ओके। कुछ लोगों को पूजा करना पसंद नहीं क्योंकि वो 24/7 काम करते हैं, उनके लिए क्या है, मोबाइल तो है। तो आप किसी भी फॉर्म पे अगर आप लिख रहे हो माँ को, वही पूजा आप कह सकते हो उसको। लाइक अगर आप माँ को एक चिट्ठी टाइप कर रहे हो अपने मोबाइल पे, okay, that can be considered as puja because you are basically establishing relationship between you and her. लाइक इसको पर्टिकुलर कोई फ्रेम के अंदर, बॉक्स के अंदर फिट करने की कोशिश मत करो। दक्षिणा मतलब जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट करोगे, उसी तरीके से माँ भी आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज्यादा आप माँ को टोकन देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता है। अगर आप एकनिष्ठ रहते हो, अगर आप डेडिकेटेड रहते हो, अगर आप प्यार करते हो अपने गुरु को, गुरु जरूर आपको सिखाएंगे एंड उसके बदले में आपको सिर्फ उनके लिए अपना जेस्चर शो करना है, उनके लिए आपको जीना है, उनके उसूलों के साथ आपको जीना है। दैट वुड बी योर गुरुज रिवॉर्ड, वही रिवॉर्ड है उनके लिए। एंड लास्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि काइंड ऑफ दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप भागोगे रियलिटी से, ओके, उतना ही ज्यादा रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको कोई कुछ चीज ठीक करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदाज से इस कनेक्शंस को, माँ के साथ आपका रिश्ते को मजबूत करके जाना है। ओके, दैट्स इट। एंड देन
भद्रकाली माँ आपके लिए एक स्वीट मैसेज लेके आ रहे हैं कि 24 घंटे के बाद एक प्लेजेंट सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा, लाइक फ्रूटफुल आउटकम आपको देखने को मिलेगा। अगर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, डाउन थे, डिप्रेस थे, तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होगा कि अब मतलब जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जैसे होलसम फीलिंग होता है ना, वैसा। तो माँ क्या करते हैं, आपके इमोशनल वेव को शांत करता है। ज़रूर आपका मन पिछले कुछ घंटों से, पिछले कुछ दिनों से शायद बहुत ज़्यादा दुखी था, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने गम को छुपा रहे थे, कहीं ना कहीं आप किसी को शेयर कर नहीं पा रहे थे। ओके, तो भद्रकाली माँ आपको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, सिचुएशंस कितना भी टफ क्यों ना है, दक्षिणा काली माँ आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे आपको और ज्यादा मुसीबत सहना नहीं होगा। लाइक इमोशनल अच्छे वाले, मतलब हैप्पी इमोशनल एक्सपीरियंस आप करेंगे। सेकेंडली, रिलेशनशिप इशू रिजॉल्व होगा, घर में सब कुछ ठीक होगा। मतलब ओवरऑल ये जो 24 आवर्स है, 24 घंटा है, मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपके लिए एक स्वीट मैसेज लेके आ रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपने धर्म को पालन करेंगे, तो माँ भी हमेशा आपके साथ रहेंगे और माँ भी आपके शुभ जो अच्छा कर्मा है उसका रिवॉर्ड्स देंगे। कहीं ना कहीं क्या होता है कि काइंड ऑफ भद्रकाली माँ आपको कहते हैं कि सिचुएशंस को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हमारी ईगो सेटिस्फेक्शंस के लिए। अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे कि सभी लोग माँ के बेटे या फिर बेटी है, और ईगो के बस में आके, गुस्से के बस में आके कुछ ना कुछ लोग गलती करते रहे, और अगर आप दूसरों को फॉरगिव कर दे पाते हो, अगर आप खुद को फॉरगिव कर पाते हो, क्षमा कर पाते हो, तो काइंड ऑफ जीना आसान हो जाता है। तो माँ आपके लाइफ से जो हार्डशिप्स है उसको हटा रहे हैं, और आपका जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत आप कर रहे हो, वो रंग लेके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक हैप्पी आउटकम, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी पिक्चर 24 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर कुछ अच्छा न्यूज़ या फिर अच्छा फीलिंग्स आप देखोगे, लाइक घर में माहौल बदल रहा है। ओके, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा था, या फिर एक बहुत डिफिकल्ट टास्क आपके सामने लेके आए थे, आई थिंक आप वो टास्क को कंप्लीट करके एक हैप्पी जोन में जा रहे हो। भद्रकाली माँ आपको शांत करवा रहे हैं, आपकी इमोशनल डैमेजेस को हील कर रहे हैं, एंड आपको एक बेटर स्थिति पे लेके आ रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड time, you can expect a happy family time, okay, you can expect a great weekend, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग एक वीकेंड वाइब्स की तरह है। तो अगर आप मिड वीक में भी ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप छुट्टी लेने का प्लान कर सकते हो, वैकेशंस का प्लान कर सकते हो, शायद आप फैमिली टाइम के बारे में सोच सकते हो, कुछ चीज़ खरीद सकते हो, दूसरों को गिफ्ट्स कर सकते हो, एंड शादी का कुछ न्यूज़ आ सकते हो, वेडिंग इंफॉर्मेशन, वेडिंग प्लानिंग भी कर सकते हो। लाइक घर में एक बहुत पॉजिटिव ऑरा मुझे दिख रहा है, ये आप फील करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां भद्रकाली। मैं मिल रहा हूं बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।